हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए आज डिस्कस करेंगे 1.5 प्रश्नावली 1.5 के बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? उसके बाद इनके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले सिर्फ फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जैसे हमारा प्रश्नावली 1.5 में क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ समझना है। पहला, परिमेय संख्या, ये हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। पहला आपको परिमेय संख्या जानना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन्हीं दोनों बेस पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो समझ में आएगा। परिमेय संख्या क्या इसको कहते हैं, जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, 3, 0/1, 4/5, कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। अपरिमेय संख्या हमारा क्या हो गया, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह करके जो भी रूट के अंदर होगा उसको हम लोग क्या बताए थे, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हम जो आपको समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, उसको समझिए। पहला पॉइंट याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। मतलब कि परिमेय एक परिमेय संख्या होगा प्लस दूसरा भी परिमेय संख्या होगा। तो इन दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या आप जोड़ लो, मान लो कि 1/2 प्लस 4/5। अब इसको सॉल्व करके अगर आप लिखोगे, मान लो कि कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 बाई कितना हो गया, 10। इट मीन्स 13/10। अब ये 13/10 के बारे में सोचो और इसके बारे में सोचो, ये दोनों क्या आ रहा है कि ये देखिए, एक ये परिमेय था, ये भी परिमेय था। जब इन दोनों को जोड़े तो हमको क्या मिला, एक परिमेय ही मिला। चाहे आप इसको किसी प्रकार से ही जोड़ लीजिए, ये हमारा क्या होगा, हमेशा परिमेय ही होगा। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा हम लोग को याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट, कि अगर आप एक परिमेय ले लो, एक अपरिमेय ले लो और दूसरा भी आप अपरिमेय ले लो, और ये जब इसको आप जोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक हमारा अपरिमेय ही होगा। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या होगा, अपरिमेय। मान लो एक √2 ले लो और एक √3 ले लो। अब इसको जोड़ोगे तो एज इट इज़ यही आएगा, √2 प्लस √3। या फिर आप ऐसे करोगे, √2 प्लस 2√2, तो ये हमारा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3√2। तो ये भी हमारा अपरिमेय है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या था, अपरिमेय था। तो ये देख सकते हैं कि अगर हम अपरिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय के साथ तो हमेशा हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है हमारा, तीसरा पॉइंट, एक परिमेय ले लो और एक अपरिमेय ले लो। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? जैसे कि 2 हमारा क्या है, परिमेय है, और √3 क्या हमारा अपरिमेय है। तो इनको जोड़ोगे तो यही मिलेगा, 2 प्लस √3, और ये हमारा अपरिमेय है। और ठीक है, तो अब देख सकते हैं ये वाला पार्ट था हमारा परिमेय और ये था हमारा अपरिमेय। अब जब हम इन दोनों को जोड़ें तो हमको क्या मिला, संख्या, अपरिमेय संख्या मिला। क्लियर है? चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि आप अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़िएगा, फिर भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, इसको जोड़िए, √3 प्लस 2, ये अपरिमेय ये परिमेय है, तो ये √3 प्लस 2, ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट बताएं। अब हम आगे 5वें पॉइंट को बताते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट में क्या है, परिमेय, और परिमेय में कोई परिमेय संख्या है, उसमें आप क्या करो, परिमेय को घटाओ तो हमेशा क्या देगा, आपको परिमेय देगा। कैसे?
यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम लोग 4 लिए, ये मेरा परिमेय संख्या है, और -3 ये भी मेरा परिमेय संख्या है, घट क्या हो जाएगा 1, 1 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए 1/4 माइनस 2/4, अगर इसको आप घटाओगे तो क्या होगा 4, 1 में 2 घटेगा तो क्या होगा -1/4, ये भी हमारा परिमेय है। क्लियर है? जब एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। अब छठा में क्या होगा, अपरिमेय में आपको क्या करना है, अपरिमेय को फिर से घटाना है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय को घटाओगे तो हमेशा क्या देगा, ये भी अपरिमेय देगा, याद रखिएगा। जैसे कि मान लो कोई भी, मान लीजिए √3, 2 √3 में 1 √3 घटा दो तो क्या आएगा हमारा √3। √3 मेरा क्या अपरिमेय है, और ये दोनों भी मेरा अपरिमेय था। और भी कुछ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, 7 पॉइंट्स। एक ले लीजिए परिमेय और एक ले लीजिए अपरिमेय, और आप इसको परिमेय में अपरिमेय को घटाओगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि 4 मेरा परिमेय है और √2 मेरा अपरिमेय है, तो ये 4 माइनस √2 ही आएगा, और ये अपरिमेय है और ये भी मेरा अपरिमेय है। परिमेय और ये पूरा घट के क्या होगा, ये मेरा अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। ये परिमेय था, अपरिमेय था, घटाएंगे तो यही चीज़ आएगा, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय में घटाओगे परिमेय संख्या तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे कि मान लीजिए कि √2 है, इसमें कुछ भी घटा दो, 2 घटा दो तो √2 माइनस 2 ही आएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। चाहे जैसे भी आप लिखो, ये अपरिमेय ही कहलाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का मल्टीपल। पहले हम लोग परिमेय गुना परिमेय करो तो हमेशा क्या देगा, परिमेय। यहाँ पे देखिए 4 मेरा परिमेय है, 1/4 भी 1/2 भी मेरा क्या परिमेय है। अभी कट जाएगा 2 बार में तो 2 आएगा, 2 भी हमारा क्या है, एक परिमेय ही आएगा। फिर 10 नंबर यहाँ पे देखिए, एक आप क्या लो, अपरिमेय लो, दूसरा क्या लो, भी अपरिमेय लो, तो ये क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय, दोनों में कुछ भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए √2 इंटू √3 लेंगे तो क्या हो जाए √6, तो ये मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही चीज़ अगर √3 लेते हैं और √3 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 हमारा क्या है, परिमेय है। तो इसलिए क्या होगा, जब हम 2 अपरिमेय को गुना करेंगे तो वो में भी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये था मेरा 10वां पॉइंट। अब इसके आगे और चलते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए 11 नंबर भी क्या है कि अगर आप एक परिमेय लो और एक अपरिमेय, अब इन दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, परिमेय नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए परिमेय मेरा 2 हो गया और अपरिमेय मेरा √2 हो गया, तो ये हमारा 2√2 आ गया, और ये 2√2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। और मैं 12 नंबर, या फिर आप उल्टा भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज़, मैं आपको बोलने भूल गया था, जैसे कि अपरिमेय हो गया और माइनस अपरिमेय हम बताए थे ना, तो अपरिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो वो में भी परिमेय हो सकता है, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। अब देखिए इसको समझिए कैसे। मान लीजिए कि अगर हम लोग √3 में √3 घटा दिए तो हमारा क्या आ गया, 0। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये याद रखिएगा कि अपरिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे, परिमेय भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 √3 में अगर 1 √3 घटा देंगे तो √3 आएगा, तो √3 मेरा क्या, अपरिमेय है। तो इसलिए याद रखिएगा ये वाला पॉइंट्स वहाँ पे नहीं बताए तो यहाँ पे बता दिए। अपरिमेय माइनस अपरिमेय क्या होगा, परिमेय भी हो सकता है
और अपरिमेय भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग भाग के ऊपर। 13 नंबर, अगर मान लीजिए परिमेय भागा परिमेय लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय। क्लियर। जैसे कि आप मान लीजिए 4/2 तो क्या आ जाएगा 2, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी मेरा क्या परिमेय है। अगला हमारा 40 नंबर, एक ले लीजिए अपरिमेय भागा अपरिमेय, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय भी हो सकता है और ये अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों। जैसे मान लीजिए हम लोग √2 भागा √2 करेंगे, कट जाएगा तो कितना आएगा 1। ये दोनों तो हमारा अपरिमेय था, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। अगर यही चीज़ दूसरा कुछ रहता है, यहाँ पे मान लीजिए √7 भागा √2, तो ये तो यही रहता है मेरा √7/√2 ही रह जाता है, तो ये दोनों हमारा क्या अपरिमेय ही कहलाता है। इसलिए अपरिमेय भागा अपरिमेय कहेंगे, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अब हमारा 15 नंबर, यहाँ पे समझिएगा, एक लेते हैं इस बार परिमेय और एक लेते हैं अपरिमेय। मान लीजिए एक हमारा परिमेय है और एक अपरिमेय लेते हैं, इन दोनों को भाग करेंगे तो ये क्या आ गया, हमारा अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। मान लीजिए 2 मेरा परिमेय हो गया और √3 मेरा अपरिमेय, इसको भाग करेंगे तो हमेशा यही आएगा 2√3, और ये भी, ये मेरा अपरिमेय, ये भी मेरा अपरिमेय, ये मेरा पहले ऊपर वाला परिमेय था, नीचे अपरिमेय था। यहाँ पे फिर से समझिए, 2 मेरा परिमेय है और ये मेरा अपरिमेय है, तो ये मेरा ही आएगा 2/√3 आएगा, और ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अब 6 नंबर, एक अपरिमेय ले लीजिए और भागा कीजिएगा परिमेय से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे √3 है अपरिमेय और 2 है मेरा परिमेय, तो ये दोनों को करेंगे तो √3/2 आएगा, और ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। तो ये मेरा 16 नंबर था। ये चीज़ समझ में आ गया, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे जो कि आपका 1.5 में बनाने के लिए दिया गया है। क्लियर। तो चलिए अब और कुछ, अब फार्मूला हम आपको बताते हैं, उनको समझना है। अब यहाँ पे हम कुछ आपको फार्मूला दे रहे हैं जो कि परिमेयकरण के लिए यूज होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परिमेयकरण क्रिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे परिमेयकरण क्रिया के लिए ये फार्मूला, जब आप परिमेयकरण कीजिएगा हर का परिमेयकरण, उस समय आपका ये प्रयोग होगा। सिर्फ आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, याद रखिएगा, तो हम उनको समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा पहला फार्मूला, अगर √a है और गुने √a है, तो इन दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा a। ठीक है। दूसरा यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या है, अगर हमारे पास a + b√x है और यहाँ पे दूसरा a - b√x है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा a² - b²x। ठीक है। तीसरा नंबर में आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास √a है प्लस √b है और फिर हमारे पास √a है और माइनस √b है, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो a क्या आएगा, b आएगा। √a + b, √a - √b = a - b लिखना है। फिर 4th नंबर में √a और ये b एक साथ होगा, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √a × √b। अब हमारे पास 5th नंबर है a/b, √a/b, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √a/√b। ठीक है। अब हमारे पास 6 नंबर में क्या है, अगर हमारे पास √a + √b का होल स्क्वायर होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं a + √ab
2a, यहाँ पे अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी डाल देना, ठीक है, अंडर रूट 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं सिर्फ यहाँ पे b लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में हमारा क्या है, अगर हमारे पास रूट a प्लस रूट b और रूट c प्लस रूट d दिया होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ac प्लस रूट ad प्लस रूट bc प्लस रूट bd। ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था हमारा परिमेयकरण क्रिया, जब करेंगे तब ये हमारा प्रयोग में आएगा। पहला ये बोल सकते हैं फॉर्मूला का, ये मेरा पार्ट 1 था। अब यहाँ पे पार्ट 2 जो हमारा होगा ये घातांक के नियम पे है, और ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, घातांक के नियम, इसको समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1, a पे पावर m इंटू बी पे पावर n, अगर गुना यहाँ पे नीचे समान रहेगा a रहेगा और पावर अलग होगा तो ये जुड़ जाएगा, a पे पावर m प्लस n, ये घात जो है ऊपर वाला ये जुड़ जाएगा। फिर दूसरा नंबर में हमारा क्या है, जैसे कि a पे पावर m भागा a पे पावर n, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, a है और ऊपर m और n है, तो यहाँ पे घट जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा n, भागा में पावर घट जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तीसरा नंबर में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a पे पावर m है और इस पे पावर n है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर होगा तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू m इंटू n, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ नंबर में आपको याद रखना है कि a पे पावर m है और a पे पावर n है, ठीक है। तो ये तो हम आपको बता ही दिए। यहाँ पे अगर ये रहेगा, हाँ ये भी लिख सकते हैं a पे पावर m और a पे पावर n होगा, तो इसको भी आप माइनस लिख सकते हैं, a माइनस m माइनस n। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमारा है a पे पावर m इंटू b पे पावर m। इस बार क्या करें, पावर दोनों का समान हो रहा है, ये नीचे वाला अलग अलग हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी, ये दोनों को नीचे को गुना कर देना, पावर सिर्फ m लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, a पे पावर a बटे b रहेगा और पावर क्या होगा, m होगा, तो इसको अलग अलग ले सकते हैं, a पे पावर m b पे पावर m, अलग अलग पावर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 7वां नंबर होगा, अगर a पे पावर m है तो इसको ले सकते हैं 1/a पे पावर माइनस m, ठीक। और यहाँ पे 8वां नंबर में आपको याद रखना है कि अगर a पे पावर माइनस m है तो इसको ले सकते हैं 1/a पे पावर m, ठीक। उसके बाद 9 नंबर फॉर्मूला में याद रखना है, a पे पावर m बटे n रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं n अंडर रूट a पे पावर m। और लास्ट हमारा 10 नंबर ये फार्मूला होगा, 10 नंबर में आप लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी चीज़ को आप और भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे n रूट a पे पावर क्या m भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, हम लोग जब यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे क्या करना है, नोट कर लेना है। और यहाँ पे याद रखिएगा a m n ये एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे a m और n की जो बात करें ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है। इसको याद रखिएगा नोट में, मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिए हैं, सारा चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। तो ये था कुछ फार्मूला जो कि आगे हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सारी चीज़ आपको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए।